नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। ना महापुरुषों पर किसी का एकाधिकार है और ना उनके विचारों पर। चंद घंटे पहले जिस बंगाल में सीता पर संग्राम छिड़ा था, उसी बंगाल में स्वामी विवेकानंद पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। स्वामी विवेकानंद के नाम के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की होड़ मची है। बंगाली मुसलमान राजनीति के इस बदले हुए चेहरे को खामोशी से देख रहे हैं। क्या बंगाल में सीता के बाद स्वामी एपिसोड से मुस्लिम वोटर का मन बदला? आज इसकी पड़ताल ऐसी जगह से करेंगे जिसे बंगाल का ही नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज माना जाता है। यह जगह है बीरभूम के हासन का माढ़ ग्राम, जहां 70% से ज्यादा मुसलमान हैं। एम फैक्टर का 25वां एपिसोड आज मुसलमानों के उस बड़के सेंटर से देखिए जो बंगाल विजय का टर्निंग पॉइंट है। साथियों, स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है। भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। अगर मरेंगे भी करेंगे, ये मरेंगे, हम देश को टूटने के लिए नहीं करेगा, किसी को टूटने के लिए नहीं करेगा। बंगाल की बदली सियासत का ये एकदम नया चेहरा है, जिसकी चुभन, जिसकी टीस राजनीति के जिस भी महारथी से टकराई, नया बखेड़ा खड़ा कर दी गई। बंगाल की धरती से महापुरुषों पर महासंग्राम छिड़ा तो गूंज दूर दिल्ली तक सुनाई पड़ी। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। वो लोग तो अभी नया सीख रहा है, बीजेपी सीख रहा है। अभी संस्कृति को लोग कहाँ जानता है। हाँ। यहाँ का संस्कृति को लोग सीखने पाए तब तो सीखेगा। जैसे सारी नदियाँ समुद्र मिल जाती है, अभी वो जितने भी हैं इधर उधर के जितने भी पार्टी के नाम दे रहे हैं, सब बीजेपी में आ जाएंगे, चिंता मत करो। ये बंगाल है, ये सृष्टि परंपरा का भूमि है। इधर से राजा राममोहन राय से लेके स्वामी विवेकानंद से लेके रामकृष्ण परमहंस से लेके और भी बहुत मनुष्य है जिसको नाम ये लोग नहीं जानते हैं। सियासत के सेंटर में योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की विरासत है, जिस पर बंगाल में सियासत की हांडी गर्म, बहुत गर्म है। जिस स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में भारतवर्ष की धर्म ध्वजा फहराई, जिस सोच ने बिखरे धर्मों समुदायों को मिलजुल कर रहने का पैगाम दिया, जिसने अपने और पराये की हर दीवार को तोड़कर इंसानियत के नारे को पूरी दुनिया में बुलंदी पर पहुंचाया, आज उसी कर्मवीर सन्यासी पर एकाधिकार की जंग छिड़ी है। स्वामी विवेकानंद जी देश के 125 करोड़ लोगों के हैं। ये सियासी लड़ाई बंगाल के उस किले को मुट्ठी में करने के लिए हो रही है जहां दीदी का 10 साल से कब्जा है। इसी बंगाल किले को फतह करने के लिए बम और बंदूक से लेकर बयानों के जहरीले बाण चलाए जा रहे हैं। बंगाल विजय में हर पार्टी के लिए सूबे के 30% मुसलमान बड़ा गेम चेंजर है। बंगाल बैटल में ये बंगाली भाईजान किस तरफ खड़े हैं, इसी की पड़ताल के लिए हम वीरों की भूमि बीरभूम में पहुंचे। कोई चिराग नहीं है मगर उजाला है, अजीब रात है पर सूरज निकलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के हासन विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर क्या कहता है यहां का एम फैक्टर। आने वाले चुनाव में यहां के मुसलमान किसके बनेंगे कद्रदान। चलेंगे आगे और जानेंगे यहां का एम फैक्टर। बीरभूम में हम हासन विधानसभा के उस मुस्लिम दबदबे वाले इलाके में पहुंचे, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला गांव है। वैसे तो हासन विधानसभा में मुस्लिम आबादी 42% है, लेकिन हम इस विधानसभा के जिस इलाके में पहुंचे वहां मुस्लिम 70% से ज्यादा हैं। लाजमी है
यहाँ से पूरे बंगाल के मुस्लिम मूड मीटर को समझना बहुत आसान होगा। बंगाल के चुनाव में किसका पलड़ा होगा भारी, इसे समझने के लिए इस वक्त हम बीरभूम में मौजूद हैं। जी हाँ, बीरभूम का हासन विधानसभा क्षेत्र है और बंगाल में ये कहा जा रहा है खास करके कि जिस तरफ भी मुस्लिम मतदाता होंगे वो पलड़ा ही भारी होगा। अब ये देखना है कि आखिर इस इलाके के मुसलमान किसके बनेंगे कद्रदान। मैं जहां अभी हूं इसे कहते हैं मारग्राम और हमें ये बताया गया कि ये हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला गांव है। चलिए कुछ लोग सामने बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। इस इलाके में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, 70% मुस्लिम है। 70% मुस्लिम है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए चुनाव में ना खास करके बात हो रहा है मुस्लिम मतदाता, जिस पार्टी को भी देखिए, वो टीएमसी हो, बीजेपी हो, एमआईएम हो, जिसे देखिए सब मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके गांव का मिजाज क्या लग रहा है? यहाँ गांव का एक आदि परंपरा है। यहाँ जो वामफ्रंट 34 बच्चों यहाँ राज कर गया, लेकिन यहाँ जो गांव है ना 70% मुस्लिम डानपंथी है। कौन सा पंथी? डानपंथी। अच्छा, ये क्या होते हैं? कांग्रेस। अच्छा, जो ममता जी आया 2011 साल में, यहाँ सब टीएमसी हो गया। अच्छा। 70% मुस्लिम टीएमसी हो गया और 30% हिंदू है। कोई थोड़ा बीजेपी 5%। सफ़ी साहब, लोग ये कहते हैं, एक आरोप लगाया जाता है मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमान मजहब के नाम पे वोट करते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, वो ये मीम आता है वो फालतू बेकार, वो भावता है, उसको एजम्पशन है ये कुछ मुस्लिम का वोट हम काट के बीजेपी को जिता देंगे। ये नहीं होगा। बंगाल में ये नहीं होगा। मालदा जैसे जगह जहाँ पे 50% मुसलमान हैं, वहाँ पे बीजेपी जीत जाती है। इसका मतलब मुसलमान बीजेपी को वोट कर रहे हैं। वोट दिया था मुसलमान बड़े वोट दिया था। सोचा था कि बहुत डेवलपमेंट होगा, हर घर में 15 लाख टाका जाएगा। तो असली बात यह है कि मोदी जी का सब प्रोग्राम सब फ्लॉप। सफ़ी साहब कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों ने वोट दिया था बीजेपी को। उन्होंने सोचा था विकास होगा, तमाम तरह की बातें की इन्होंने, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो हमारे ख्वाब थे पूरे नहीं हुए और ये पूरा इलाका दीदी का है। एक बात और बोला इन्होंने कि पहले सोचा था 15 लाख अकाउंट में ढुकेगा, वो नहीं आया। तो अभी मैं वही पूछ रहा था, 500-500 रुपये तो आए हैं अकाउंट में। देखिए अब आगे क्या होता है इस चुनाव में। आगे चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। बीरभूम के हासन विधानसभा में दीदी का दम दिखता है। हालांकि अभी इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। साल 2016 विधानसभा चुनाव में यहां टीएमसी को 41% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस ने 50% वोट के साथ जीत हासिल की थी। बीजेपी को सिर्फ 4% वोट मिले थे। लेकिन केसरिया सुनामी की आहटों के बीच यहां के मुसलमानों को क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कबूल होंगे? कहते हैं मारग्राम जो है ये दुनिया में मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा गांव है। यही बात है? वो भी है। कितनी आबादी कितनी होगी यहाँ की? 50-50 होगा। अच्छा, ये बताइए चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल को किस बारे में? चुनाव होने वाला है ना अभी बंगाल में। हाँ, चुनाव वोट करेंगे ना? वोट का बोलिए। हाँ, वोट निर्वाचन का क्या होगा? हाँ, निर्वाचन का ये बीजेपी को ये होगा, तृणमूल होगा। तृणमूल होगा। चाचा के मुंह में बीजेपी आ रहा है। नहीं, बीजेपी को बात कर रहा था अभी तक। बीजेपी आने से तो पूरा राष्ट्र तो बिक्री कर दिया। ये भी हो जाएगा। यहाँ अभी टक्कर किसमें होने वाला है? टक्कर किसमें? कहाँ पे बीजेपी होगा, कहाँ कांग्रेस होगा। अच्छा, कांग्रेस तृणमूल के साथ होगा। के साथ एक बड़े भाई साहब वो हैदराबाद। तो हैदराबाद से यहाँ क्या होगा? यहाँ नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। नहीं, ये हम लोग को एक ही रास्ता होगा जो बीजेपी हटाओ, अटकाओ। हाँ, बस। तो वो तो भटकाने आ रहे हैं। वो भटकाने, मुस्लिम कोई भटकेगा नहीं। सलाम शेख साहब, इस पर सलामी किसको देंगे? हम लोग को दीदी के चाहिए।
दीदी चाहिए। ये बताइए क्या लग रहा है माहौल चुनाव में इस वक्त, क्या लग रहा है, क्या टक्कर कहाँ रहेगी? टक्कर बीजेपी के साथ तृणमूल होगा। बीजेपी के साथ तृणमूल होगा। और लाल झंडा वाला वो तो अभी पीछे है, लपेट दिया क्या सर? वो सब लपट गया। लाल झंडा लपेट दिया। और पंजाब वाला? पंजाब वाला वो साथ है ना, है? उसका साथ है। किसके साथ? वो लाल झंडा का साथ। अच्छा, मतलब पंजाब में झंडा लपट गया है? तो कौन चलेगा यहाँ? यहाँ दीदी चलेगा। दीदी चलेगा। और दादा? दादा तो है अभी ऊपर महल में। ऊपर महल में मतलब दिल्ली में? दिल्ली में। तो दादा तो आ रहा है ना यहाँ? आएगा, थोड़ा थोड़ा आगे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे आ रहा है, तो टाइम लगेगा। शेख साहब कह रहे हैं कि टक्कर यहाँ दीदी और दादा में ही है। दादा धीरे धीरे आगे आ रहा है लेकिन टाइम लगेगा। बंगाल के भाईजान भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस बार दीदी और दादा के बीच ही लड़ाई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी थी। तो क्या लोकसभा चुनाव वाली केसरिया लहर का असर विधानसभा में भी दिखेगा? या हासन के मस्त मौला बंगाली मुसलमानों का मन किसी और ही धुन में डोल रहा है? चुनाव का क्या है? अरे चुनाव तो अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। अरे बीरभूम में तो सुना बड़ा मार चल रहा है, क्या कहते हैं, सटिया लाल कर दे वो कुछ अरे मार तो चल रहा है और चलेगा, पहले चला था, वो तो परंपरा है। परंपरा है। हाँ, बढ़िया बात नहीं है ना? नहीं बढ़िया बात तो नहीं है। तो समझाता कौन समझाता है? कौन समझाता है और समझता कौन है? ये 4 दिन पहले लिखा मैंने। और एक ग्रामगंज शहरे বাংলার ঘরে ঘরে মানুষের জন্য যা দরকার ও বন্ধুরে দুয়ারে দুয়ারে সরকার। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक बाउल संगीत होता है बंगाल में। आप कह सकते हैं एक तरह का सूफी संगीत है ये। सूफी संगीत में बंगाल के लोकल कला जो है, यहाँ के स्थानीय कला जो है, स्थानीय संगीत को मिला दिया जाता है और ये बाउल गान होता है। वैसे जो बाउल गाते हैं एक तारे के साथ गाते हैं। वैसे असगर भाई साहब की आवाज़ बहुत अच्छी है। दीदी के लिए गीत गा रहे थे, कह रहे थे कि बांग्ला सरकार दुआरे दुआरे, यानी दीदी की सरकार दुआरे दुआरे सबके घर जा रही है। तो अब आगे पूछना ही नहीं किधर जाएंगे। शेर मोहम्मद और असगर भाई जैसे मुसलमानों के मन की सच्ची बात तो आपने सुन ली, उनके मूड मीटर की सुई को भी देख लिया। कांग्रेस के कब्जे वाली सीट पर हमें दीदीगिरी का जोर साफ दिख रहा था, लेकिन ये जानना भी जरूरी था कि माड़गांव के दूसरे मुसलमानों के दिल पर दिल्ली से आने वाली आवाजों का कितना असर है। अभी जो सरकार चल रही है 10 साल से, उससे मुतमईन हैं आप? हाँ, ये दीदी है। अच्छा दीदी है। अच्छा दीदी है। तो आप किसान हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम एक किसान सम्मान निधि देते हैं हर एक किसान को साल में 6,000 रुपए, और दीदी वो देने नहीं देती बंगाल के किसानों को। दीदी कितना साल से दे रहा है मालूम है आपको? नहीं, इसलिए तो आपको मालूम है क्या? 3 साल से दे रहा है। मोदी जी कब से देना चालू किया और कितना दे रहा है, किधर दे रहा है? अभी ओवैसी साहब आ रहे हैं चुनाव लड़ने बंगाल में। वो तो बीजेपी का भी टीम है। तो उससे घाटा किसे होगा? अरे घाटा क्या, वो तो बीजेपी का भी टीम है। वो घाटा वो फायदा करने के लिए आया, बीजेपी का फायदा करने के लिए आ रहा है। बीजेपी ने उसको भेजा है बंगाल में। बताइए, आप जो कह रहे हैं ओवैसी वोट कटवा है, तो आप इस वोट को कटने से कैसे रोकेंगे? कुछ करने वाला है नहीं। वो अब्बास सिद्दीकी बोलो और वो MIM का बोलो, असदुद्दीन ओवैसी बोलो, वो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये मोदी एक ममता दी का। आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग, इनके क्या विचार थे आपने खुद ही सुने। आगे चलेंगे और भी लोगों से यहाँ बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है यहाँ का मूड मीटर। बंगाल के जिस इलाके में मुसलमानों के वोट का दबदबा दुनिया में सबसे ज्यादा है, जहां अब तक कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन अब दीदी के नाम की गूंज दिख रही है। हासन विधानसभा के इस मुस्लिम बहुल इलाके में अब तक ज्यादातर भाईजान हमें दीदी से मुतमईन दिखे। दीदी के खेमे में मची भगदड़ से भी उनका मूड मीटर डगमगाया नहीं है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी पड़ताल करनी भी जरूरी थी। इसलिए हम माड़ग्राम में ही कुछ और भाईजान के मन की बात जानने के लिए आगे बढ़े।
ये टोडोन शेख साहब हैं, टोडोन शेख। अभी मैं लोगों से बात कर रहा था तो पीछे से ये कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे शेख साहब? हमारा जो चुनाव आ रहा था, ये चुनाव ममता दीदी आएगा, मुख्यमंत्री ममता दीदी होगा और दिलीप घोष नहीं होगा। दिलीप घोष जो बोल रहा है जी मुस्लिम का हटाओ, ये सब मैंने बहुत बुरा बात बोल रहा है, इसीलिए हम लोग ममता दीदी को ही चुना है। ममता दीदी बहुत विकास मैंने बहुत जगह, सड़क, बहुत स्कूल, बिजली सब हमारा सब कुछ दे रहा है। अच्छा ये बताइए, इतना बढ़िया सब कुछ हो रहा है बंगाल में, हाँ। अभी हाल में हमने देखा कि दीदी के बहुत करीब पास के लोग, हाँ। शुभेंदु अधिकारी, लक्ष्मी रतन शुक्ला, वो तो चीटिंगबाज है। मंत्री छोड़ के चला गया। चीटिंगबाज है। लक्ष्मी रतन शुक्ला भी चीटिंगबाज है। हाँ, सब चीटिंगबाज। हाँ? वो तो नर्मदा शारदा का उधर खा के बैठा हुआ है। ज़्यादा दूर हमको नहीं जाना है, हमारा इधर में मैंने टीएमसी जो हमारा सफी चाचा है और प्रधान साहब है, ये हमारा लिए बहुत अच्छा है। बंगाल में दीदी पर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप विरोधी पार्टियां लगाती रही हैं। बंग युद्ध में मजहबी सियासत की इसी फसल को काटने के लिए कुछ गैर बंगाली भाईजान और बंगाल के मौलाना भी पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन हासन के इस इलाके में मजहबी सियासत की जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। इसकी रोशनी में ये भी देखना जरूरी था कि इस बार यहाँ के मुस्लिम वोटर किसे मौका देंगे। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाईजान बनेंगे? सबसे बड़ी इस मुस्लिम बस्ती में क्या हमें भगवा रथ की सवारी करने को तैयार साइलेंट वोटर मिले? जिसे देखिए मुसलमान, लेकिन मुसलमान क्या सोच रहा है? আসাদুদ্দিন ওবেসি आ रहा है पश्चिम बंगाल में। ये प्रथम पार्टी है, प्रथम पार्टी। एर आगे कुछ ज़्यादा एर संगठन नहीं, ये पहला आ सकता है। যেমন बिहार में आ सकता है, সেরকম बंगाल में पहले आ सकता है। तो आपको क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी का कोई फर्क पड़ेगा यहाँ? वोट मिलेगा? আসাদুদ্দিন ওবেসি खूब একটা ভালো ভোট नहीं मिलेगा। माड़गांव में जलालुद्दीन और टोडोन शेख जैसे मुस्लिम भाईजान तीसरी बार भी दीदी की ही सरकार चाहते हैं। उनके मन मिजाज में दीदी के सिवा दूसरी किसी सियासी शख्सियत में वो दम नहीं है जो उनकी हसरतों को पूरा कर सकता हो। ना तो यहाँ के मुसलमानों के लिए हैदराबादी भाईजान कोई फैक्टर है, ना ही फुरफुरा शरीफ जैसे मरकजों के मौलाना और पीरजादाओं के ऐलानों का कोई असर है। यहाँ के भाईजान को एतबार है तो सिर्फ दीदी पर। तो क्या भगवा ब्रिगेड जिस साइलेंट वोटरों के दम पर बंगाल किले को फतह करने के दावे कर रही है, वो हासन विधानसभा में केसरिया क्रांति की उम्मीदों पर पानी फेर देंगे? इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़े तो इस इलाके में दीदी के दबदबे को तगड़ा झटका लगने वाला था। माड़गांव में ही कुछ भाईजान ने यहाँ के अब तक के समीकरण और नतीजे को एकदम उलट दिया। माड़गांव में ही मुस्लिम मूड मीटर को जानने के लिए हम आगे की बस्ती में आए हैं। बहुत बड़ा गांव है, कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी बस्ती है। यहाँ बीजेपी चलेगा। क्या? बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ चलेगा। जो टीएमसी पार्टी यहाँ बहुत भ्रष्टाचार किया, बहुत दुर्नीति किया, बहुत खराब काम किए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है यहाँ 1,36,000 रुपया, वो काट मनी खा के रुपया अकाउंट पर डालेगा। जो आदमी को बाड़ी के घर को रुपया 1,36,000 घुसेगा अकाउंट पर, वही अकाउंट में टाका टीएमसी का जो नेता है, लीडर है, वो लोग काट मनी लेके भागा चला गया। और ये लोग में जो घर हुआ वो घर हाफ हुआ, फुल घर नहीं हुआ। बहुत भ्रष्टाचार है। इसलिए आप वोट नहीं करेंगे? नहीं, ममता तृणमूल का वोट हम नहीं करते, हम बीजेपी का वोट करूंगा। तो रहमत भाई, हम कह सकते हैं कि रहमत भाई किसके भाईजान? दीदी के भाईजान या दादा के भाईजान? दादा का भाईजान। दादा मतलब नरेंद्र मोदी को दादा बोलते हैं। आप सुन रहे थे, रहमत भाई कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को दादा बोलते हैं। तो हासन विधानसभा में एम फैक्टर का सफर यहीं तक। अगले एपिसोड में किसी और जगह पर मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि बेखबर कुर्सियां आंख मलती रही, बस्तियां बेगुनाहों की जलती रही। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।